सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2024 कर रहे हैं अगर आप तैयार, तो नेक्स्ट 7-8 मिनट्स अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं बाय अटेंडिंग दिस वीडियो टिल द एंड, तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी टू attain 80 plus marks in your paper number 1, that is fundamentals of business laws and business communication. This is your friend and your teacher CMA दिशा दुआ, और इस चैनल पर आपको लॉ से रिलेटेड सारी बातें मिलेंगी, एवरीथिंग एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, सब कुछ यहीं पर मिलने वाला है, ऑल योर मॉड्यूल्स कवर्ड। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए नजर डालते हैं हमारे सिलेबस की ओर। अब हमारा जो पेपर नंबर 1 है वो 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड सेक्शन बी इज बिजनेस कम्युनिकेशन। टोटल 5 मॉड्यूल्स हमें दिए गए हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्टडिंग लॉ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली हमें उसके फंडामेंटल्स को स्ट्रांगली फाउंडेशन बिल्ड करनी है। यस, तो हमारे पास वेटेज दे रखी है इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की कि कितने नंबर का क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ओके, so if I talk about section A, it carries 80% of your paper. 80% वेटेज जो है सेक्शन ए का है और 20% वेटेज सेक्शन बी का है। तो हम सबसे पहले तैयारी करेंगे इस 80% मार्क्स को ग्रैब करने की, जिसमें भी सबसे ज़्यादा आपके पास जो वेटेज है वो है 30% ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर मैं 2022 में जो चेंजेस हुए हैं हमारे सिलेबस में उसकी बात करूं, तो इंट्रोडक्शन जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है वो डाल दिया गया है, जो मेजरली वैसे तो इंट्रोडक्शन ही है, बट मेजर बातें हिस्ट्री से रिलेट करी हुई है। तो क्योंकि आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, चीज़ों को इंटरेस्टिंग एंगल से हम पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और जब समझ पाते हैं तो हम उसको अपने एग्जाम में रेप्लिकेट भी कर पाते हैं, है ना। जब समझ आता है तो मज़ा आता है ना। तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बेसिक बातें इंट्रोडक्शन की जान चुके होंगे, और जो एग्ज़ाम के लिए हमारे को ये 10 नंबर लाने हैं, 10% वेटेज हमारा इंट्रोडक्शन फर्स्ट मॉड्यूल कैरी करता है, उसको हम करेंगे वंस वी आर डन विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 2 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3। यस, तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30% वेटेज लेता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 20% वेटेज रखता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेन 20% वेटेज रखता है। वंस वी आर डन विद 2, 3 एंड 4 मॉड्यूल, विल गो टू फर्स्ट मॉड्यूल। कुछ बातें हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन तीनों एक्ट्स में पढ़ चुके होंगे, और जो लॉ है हिस्ट्री से इंटीग्रेट करता हुआ जो पर्टिकुलरली इस इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में दिया हुआ है, जिससे हमको 10 नंबर का पेपर एग्जाम में मिलने भी वाला है, देन वी विल स्पेंड टाइम हेयर। ओके, और फिर लास्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन, जो एक बहुत इजी और स्कोरिंग, मतलब यहाँ पे 20 में से 20 नंबर भी आप ला सकते हो। कुछ कुछ बातें आप क्लास 12th में जब अपने बिजनेस स्टडीज चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर पढ़कर आए हैं, और बाकी जो भी बातें हैं वो मैं आपके साथ चैनल पर डिस्कस करूँगी ही। तो कैसे पढ़ना है अपन को ताकि हमें 80% मार्क्स लेकर आ पाए, तो चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट इन डेप्थ बताया हुआ है। मतलब आपको कहीं और कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कभी कोई कहीं क्लास नहीं ली है, तभी भी मैं आपसे गारंटी करती हूँ, मैं आपको वादा करती हूँ, अगर आपने अपने आप को 1 घंटे दे दिए, ये क्लासेस अटेंड कर ली, तो आपको CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 1 क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बोल रही हूँ 80% मार्क्स आप ला सकते हो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली। कैसे? जैसे मैंने बोला, हम फर्स्ट जो पढ़ना शुरू करेंगे वो रहेगा मॉड्यूल डी, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो चैनल अपन के पास, इस चैनल पे आप पढ़ रहे हो, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, CMA दिशा दुआ चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। Once you go to playlist, you will be able to see
CMA फाउंडेशन लॉ 2024, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 30 वीडियोज अपलोडेड हैं। सो यू गो इन दिस प्लेलिस्ट, go to CMA Foundation Law 2024 and you go slide down। यहाँ से स्लाइड डाउन करो। यहाँ से मैंने चालू कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1, 2, 3, 4, एकदम लाइन से सब कुछ दे रखा है। हमने टोटल 16 क्लासेस लगाई, 15 क्लासेस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड 1 मोर क्लास टू डू MCQs, मतलब 100% MCQs क्वेश्चंस जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए हुए, वो सब कुछ मैंने आपके साथ इन सेशंस में कवर किया है। ओके, तो ये आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल रहा है जिसमें जो फर्स्ट 3 एक्ट्स हैं, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तो कवर्ड है ही, इंट्रोडक्शन भी कवर हुआ है। और नेक्स्ट 5 सेशंस में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा। सो इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइज टू क्लियर योर फर्स्ट पेपर नंबर 1 इन योर CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, है ना। तो कितनी क्लासेस है अपन के पास? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 15 क्लास हमें मिली हुई हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, 1 क्लास इज डेडिकेटेड टू डू द MCQs। ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 4 क्लासेस हमने लिए हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, 1 क्लास फॉर MCQs प्रैक्टिस, है ना। 5 क्लासेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मिली हुई है और एक 1 मोर क्लास टू डू MCQs। और जो इंट्रोडक्शन है यहाँ मैं आपके साथ साथ MCQs करते गई हूँ, हर टॉपिक के बाद जो भी उस रिलेवेंट क्वेश्चन है मैं साथ साथ करती गई हूँ। तो टोटल 4 क्लासेस हमने यहाँ लगाई हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की क्लास है, मतलब कोई क्लास 45 मिनट्स की भी है, कोई क्लास 75 मिनट्स की भी है। ओके, बट मैं अप्रॉक्स बोल रही हूँ, तो 1 आवर ईच आप लगाकर चलिए और ऑलमोस्ट 5 सेशन लग जाएंगे टू कंप्लीट योर बिजनेस कम्युनिकेशन। 1 +-1 इसको हम एडजस्ट अभी के लिए रख के चलते हैं क्योंकि ये टॉपिक करना मेरे चैनल पर बाकी है। ओके, तो अगर मैं इन सबको 1 आवर रोज के मैं 1 घंटा देती हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। आज हम सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मैं बोल रही हूँ हमने 1 अक्टूबर से भी पढ़ना शुरू किया तो भी कितने दिन लगेंगे? रोज़ के 1 घंटे देते हैं तो हमको टोटल लगेंगे 36 डेज। 16 + 5 + 6 + 4 + 5, ऑलमोस्ट 36 डेज। मैं इसको बोल रही हूँ 40 दिन लग गए। कोई दिन ऐसा गया कि आपने नहीं पढ़ पाए या कोई चीज़ को आपको दोबारा पढ़ना पड़ा, दे कुड बी सम टाइम, यस। मैं बोल रही हूँ मोटा मोटा 40 दिन लगने वाला है। 40 दिन बोले तो 40 दिन बोले तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ 1 अक्टूबर से पढ़ना शुरू करते हैं, 1 अक्टूबर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम बिल्कुल प्यार से 10 नवंबर तक, 10 नवंबर तक हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। और हमारा रणभूमि में हमारा एग्जाम कब है? द डे ऑफ आवर एग्जामिनेशन इज व्हाट? हमारा एग्जामिनेशन है 15 दिसंबर। मतलब अगर हमने 10 नवंबर तक, यहाँ पे 10 नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लिया, तभी भी हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा है फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन, टू डू मॉक टेस्ट पेपर्स, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स इंस्टीट्यूट की साइट पर आ रहे हैं, जो सजेस्टेड पेपर्स आएंगे, या स्कैनर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए हमारे पास टाइम है। बट अब इससे ज़्यादा डिले मत करिएगा, अदरवाइज सिर्फ भागना पड़ेगा। खाली हम पढ़ के चल जाएंगे, MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता क्या होगा कि आपको आता तो सब है, बट जब वो ABCD फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा वहां पर ऐसा लगेगा 4 ऑप्शंस हैं और चारों ही ऑप्शन सेम है। एक में ब्लू लिखा है, एक में नीला लिखा है, एक में डार्क ब्लू लिखा है और एक में लाइट ब्लू लिखा है। अब आपको समझ ही नहीं आएगा आंसर क्या चूज करना है। तो ऑफ कोर्स कंसेप्ट बिल्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। सो आई हैव ब्रॉट टू यू 5 mantras, 5 success mantras, 5 tips that you follow from today that will help you clear your paper number 1.
दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आप ये क्लासेस अटेंड कीजिए। एंड गाइस मैं बोल रही हूँ, इट इज माई पर्सनल गारंटी कि ये सब कुछ, मतलब एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपकी बुक से मैंने कवर नहीं किया है। एवरीथिंग 100% कवर्ड। और आपको अपने यहाँ पर पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, अपना समय इन्वेस्ट करना है ना। ये हम अपना टाइम, अपने एफर्ट्स लगाएंगे ताकि हम अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। ओके, देन अपन को करना है प्रैक्टिस। और हाँ, ये भी मैंने पूरा मॉड्यूल मैंने लिखा है, देखो एंटायर मॉड्यूल इज कवर्ड। और मैं आपके साथ जल्द ही मिंटी क्विज के फॉर्मेट में चैनल पर एमसीक्यूज भी करूंगी, बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बहुत सारा आपका प्यार चाहिए टू कीप मी मोटिवेटेड एंड हेल्प यू इन दिस जर्नी फॉर यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भी देते रहिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराती चली जा रही हूँ हर एक चैप्टर के साथ। बस अब आपका एक काम है कि आपने मेरे को देख लिया है, बट नाउ एक बार आपने क्लास अटेंड कर लिया, आपको खुद आंसर लिखने। और आंसर कैसे लिखोगे, बुक में मत लगाते जाना आंसर। बुक में लगाओगे, जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा लगेगा तो मुझे आता है, ठीक है, फिर आपका ब्रेन चलना बंद हो जाएगा। और जब ब्रेन चलना बंद हो जाता है ना, तब ये रेड लाइट, इट्स अ रेड अलर्ट, फिर हम गलत सिचुएशन में हैं। आपको क्या करना है, एक पेन पेपर ले लीजिए, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए। एंड वंस यू आर डन विद द एंटायर चैप्टर, मतलब एक दिन आपको देना पड़ेगा जब आप डेडिकेटेडली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, वहां पर आप सारे लेट्स से 60-70 क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो अपने 70 क्वेश्चन इकट्ठे करें। अब पीछे जाकर चेक करो कि सारे आंसर ठीक है कि नहीं है। जहां गड़बड़ है उस क्वेश्चन को पढ़ो और अपने दिमाग को ट्रेन करो कि अब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे सही करूंगा, ये इसका ये करूंगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, एक बार ये भी करनी है, एक बार जब हम फाइनल तैयारी पहुंचेंगे तभी भी करनी होगी। ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बुक में आंसर मार्क नहीं करने हैं। ओके, देन वी डू मॉक टेस्ट पेपर्स। कैसे करेंगे मॉक टेस्ट पेपर्स, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गेट 50 क्वेश्चन इन आवर एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स ईच, है ना। 10 से 12 के स्लॉट में आपका पहला पेपर जो होने वाला है, पेपर नंबर 1 जो है वही होने वाला है, जो कि आपका बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो 50 क्वेश्चन हमको करने के लिए पहले 50 क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में ये 10, 30, 20% जो हमारा मॉड्यूल वेटेज के हिसाब से डिवाइडेड है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एग्जाम से पहले वाला एग्जाम है, बस ये है कि ये आपको पास या फेल नहीं बता रहा है, आपका 6 महीने वेस्ट नहीं करा रहा है, बस आपको ये बता रहा है कि आप कितने पानी में और अभी और कितनी मेहनत करनी बाकी है। और अगर हमने इतना समय अपने आप को नहीं दिया तो फिर तो बस हम अपनी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज के साथ खेल रहे हैं टू क्लियर आवर एग्जामिनेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100 मार्क्स भी लाते हैं लॉ सब्जेक्ट में, जो कि सबसे पहला पेपर है आपका। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 90+, मतलब 90 नंबर लाना तो बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं तो बोल रही हूँ हम 80% टारगेट कर रहे हैं अगर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सजेस्टेड पेपर्स के थ्रू इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं, मॉक क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, उनके थ्रू और स्कैनर के थ्रू ये सब कुछ मैं आपको साथ चैनल पर कराने वाली हूँ, है ना। तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपका हाथ पकड़ने को तैयार हूँ, बट चलना आपको ही पड़ेगा, एग्जाम क्लियर आपको ही करना है, ठीक है ना जी। देन वी डू रिविजन। तो रिविजन का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप क्लास पढ़ रहे हैं मेरे साथ और मैं आपको बोल रही हूँ लिख लो, तो एक कॉपी लिखो, वो नोट्स बना लो। बहुत लंबे लंबे नोट्स क्या होता है, एंड टाइम पे हम इतने बड़े बड़े नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं। चारों पेपर एक दिन होने वाले हैं हमारे, तो रिवीजन करने के लिए आपने जब छोटे शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, आपने अपने एक एक्सेल शीट बनाई हुई होगी कि कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से एक्ट से रेलिवेंट हैं और याद करने हैं, ये आपने बना रखा होगा। तो आपको एंड मोमेंट रिविजन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि खाली एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं है 15 दिसंबर को, आपके सारे चारों सब्जेक्ट 1 डे फाइनल मैच है उस दिन, ठीक है। फाइनल मैच से पहले टेस्ट मैच कर रहे हैं, फिर 2020 करेंगे, फिर अल्टीमेटली आएगा अपन का जिस दिन हम अल्टीमेट एग्जामिनेशन करने वाले हैं। बट उस अल्टीमेट एग्जामिनेशन से पहले भी आपकी फाइनल तैयारी होगी, हमें फाइनल तैयारी करनी होगी।
ओके, गिव मी अ मोमेंट। चलो, ये लिखा हुआ है फाइनल तैयारी फॉर एग्जामिनेशन। इसके लिए मैं आपके साथ जल्द ही मैराथन्स भी लेकर आऊंगी, और आपको खुद, मतलब देखो, सेल्फ स्टडी का तो कोई तोड़ नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके पास इनपुट जाता रहेगा, बट अल्टीमेटली तो खुद ही पढ़ना है। चाहे वो हम कंटेंट के थ्रू पढ़ रहे हैं, जो चाहे हम रिवीजन कर रहे हैं, अगर हमने इसको कर लिया गाइस, आई प्रॉमिस यू, यू हैव टू बिलीव मी ऑन दिस, कि पेपर क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगा। ओके, तो गाइस मेरे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, मेरा प्यार और सपोर्ट आपके साथ है। एग्जाम क्लियर करते हैं साथ मिलकर, और पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और ये 3 मैजिकल वर्ड्स CMA आपके नाम से पहले जैसे आपकी मैम के साथ लगे हुए हैं, ऐसे आपके साथ भी लग जाएंगे। बस ये माइलस्टोन हमें क्लियर करनी है, द नेक्स्ट माइलस्टोन एंड द नेक्स्ट माइलस्टोन, एंड विल बी देयर, एंड इट्स अ जर्नी। ठीक है, तो इस सफर को खूबसूरत बनाते हैं बाय मेकिंग आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग थ्रू नॉलेज। Okay, let's invest time in ourselves and work today. I'll see you in the classes. Till then, also join Law by CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप मेरे से पोस्ट सेशन बातचीत कर पाए और ये नोट्स का भी एक्सेस ले पाए। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन disha.dua29 इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पर भी हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।